हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र पाल सिंवर, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीमा किसके लिए ज़रूरी है और बीमा लेने से पहले हमें क्या बात सोच के रखनी चाहिए, इससे पहले क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कैसे संपर्क करना चाहिए और बीमा किसके लिए ज़रूरी होता है, इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन अप्रत्याशित है। दोस्तों, जो आदमी जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन इस संसार से जाना है, लेकिन पता नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए कौन सा समय वो आखिरी होगा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि सर हमारे पास तो पहले से ही बीमा है, हमें बीमा की क्या ज़रूरत है, हमारे पास में तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड है, हमारे पास में तो बहुत सारा गोल्ड है, हमारे पास में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, बीमा गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर इस पर निर्भर नहीं करता है। यदि आप इस आधार पर बीमा ले रहे हो तो आपका बीमा लेने का निर्णय सही नहीं है। दोस्तों, बीमा लेने के लिए कुछ टिप्स होते हैं और कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हर व्यक्ति जिस पर उसका एक परिवार निर्भर करता है, उस व्यक्ति पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिसको वो जीते जी पूरी करता रहता है। और हर व्यक्ति की फ्यूचर के बहुत सारे प्लान होते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, उनकी हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, शादी, उनकी वृद्धावस्था पेंशन। बीमा इस लक्ष्य को लेते हुए लेना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर ग्राहक यही गलती करते हैं, किसी ममेरे भाई, चचेरे भाई के कहने पर बीमा ले लेते हैं और फिर वो बीमा बीच में ही रोक देते हैं। दोस्तों, उसके लिए उसको बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है दोस्तों। और मैंने कई लोगों को ऐसे कहते सुना है, सर अब मैं बीमा की किस्त भर ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, मुझे बीमा को सरेंडर करना पड़ रहा है। दोस्तों, बीमा का समर्पण ग्राहक के हित में नहीं है। इसलिए दोस्तों, बीमा लेने से पहले एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करें, जो आपको आपकी नीड जनरेट कर सके, आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है वो आपको बता सके, आपके परिवार में किस किस की व्यक्ति के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को वो समझा सके। और दोस्तों, उस ज़रूरत के आधार पर ही बीमा का आकलन किया जा सकता है। कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है, सर मेरे लिए कौन सा प्लान बेहतर है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जैसे उसका ममेरा भाई ने वो प्लान लिया है तो वो कहता है सर यही प्लान मुझे दे दीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत करना। दोस्तों, हर व्यक्ति का फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की एज 28 वर्ष है और किसी व्यक्ति की एज 45 वर्ष है, तो 28 वर्ष वाले व्यक्ति की और 45 वर्ष वाले व्यक्ति के गोल, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और इसी कारण से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं और पहुंच पाते हैं और बीच में ही अपना बीमा बंद कर देते हैं। दोस्तों, आइए आज एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक 28 वर्ष का व्यक्ति है, उसके एक छोटा बच्चा है और उसका लक्ष्य है कि उसके बच्चे के हायर एजुकेशन, उसके बच्चे की शादी के लिए उसको कोई प्लान लेना है। तो दोस्तों, उसके लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा?
उसके लिए वो प्लान बेहतर वो होगा जो उसके जीते जी भी उसकी फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा करेगा और उसके ना रहने पर भी उसके फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा करेगा। दोस्तों, जिंदगी अप्रत्याशित है, जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। मान लो एक व्यक्ति की आमदनी 30,000 रुपये है, उसने बहुत सारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसने प्रॉपर्टी भी ले रखी है और उसके पास में म्यूचुअल फंड भी है। लेकिन दोस्तों, उसके घर का खर्च उसकी आय पर निर्भर करता है। बीमा व्यक्ति की पूर्ति कभी नहीं करता है। बीमा व्यक्ति की आमदनी, जो व्यक्ति जीते जी बच्चों की शिक्षा, उसके माता पिता का खर्च, उसके घर का खर्च, उसके परिवार का खर्च, वो सब उस आदमी पर डिपेंड करते हैं। कभी कभी जिंदगी में न चाहते हुए भी अप्रत्याशित घटना उस परिवार पर आ पड़ती है। उस समय क्या गोल्ड प्रॉपर्टी उस परिवार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी? कतई नहीं दोस्तों, क्योंकि उसके घर का खर्चा 30,000 महीना है, तो उसके घर के खर्च का 30,000 का महीना हमेशा चलता रहेगा। बच्चों की शिक्षा बंद नहीं होगी, घर का खर्च बंद नहीं होगा, तो उस परिवार को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। दोस्तों, बीमा भी यही करता है। बीमा कतई रिटर्न के लिए नहीं है। मैं पहले ही कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं सर बीमा कितना रिटर्न देता है, बीमा में ब्याज कम है। जी हाँ दोस्तों, बीमा ब्याज के लिए नहीं, बीमा प्यार के लिए जाता है, प्यार के लिए लिया जाता है। बीमा अपने परिवार के लिए, अपने जो आप पर, आपकी आय पर आश्रित है, उनके लिए लिया जाता है। दोस्तों, आप अपनी आमदनी का 10 से 15% हिस्सा म्यूचुअल फंड में नहीं लगा के, मैं नहीं कहता हूं म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना बुरी बात है, लगाइए आप, लेकिन यदि आप सही प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके रहने पर या न रहने पर भी अपने परिवार को किसी और पर आश्रित होना नहीं देखना चाहते हैं, सच में अपने परिवार और अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो दोस्तों आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए। और कभी भी जल्दबाजी में आके किसी राह चलते बिना समझे और बिना जानकारी वाले अभिकर्ता से कभी भी बीमा नहीं लेना चाहिए। और अभिकर्ता से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पहले से प्लान प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करें और उनकी ज़रूरत को देखते हुए, उनके घर की स्थिति को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल गोल के आधार पर उनको प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए। इसके ऊपर मैं पहले से भी वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, आज के दिन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे।